करता हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी जी, अगर इमारत अवैध है, सरकार बुलडोजर चलाना चाहती है, वो भी यूनिवर्सिटी पर। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर इस तरह की कार्रवाई अतिरेक है और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, और अगर कोई कमी है तो उसे ठीक किया जाना चाहिए। बुलडोजर एक्शन इस पर यूनिवर्सिटी पर तो कम से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इमारत अवैध है, 2006 में इनकी सरकार थी फखरुल हसन की, 2012 से 17 तक थे, तो जो कमी थी ठीक करा लेते ना। तब तो सब इनके थे, एक कलम से 2 मिनट पे सब नक्शे पास। और उस वक्त तो वहाँ जिला पंचायत था, आरडीए तो बना भी नहीं था, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनकी जिन्होंने कमी छोड़ दी उन्होंने पकड़ ली। ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। क्योंकि आपके शो में पहली बार आया हूं, इसलिए कोटि कोटि आभार। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक्शन है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि मोदी जी का एक नया नारा है, न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा। अभी एक रिसेंटली एक केस आया था मध्य प्रदेश से, जहां पर एक हॉस्पिटल चल रहा है 6 साल से, जिसमें एक ईंट भी नहीं लगी हुई है और 87 लोगों का स्टाफ है। अभी एक और खबर आई थी मध्य प्रदेश से ही, जहां पर 125 बीएड कॉलेज बिना किसी लैंड के चल रहे हैं। तो इन्होंने बनाया तो कुछ है नहीं। मध्य प्रदेश के प्रवक्ता है कि उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता? इनको बोलने दें, उत्तर प्रदेश जो जानकारी लाए वही तो बोलेंगे ना। आप कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। भारतीय जनता पार्टी की इन जनरल बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर लें, पहला राउंड है। हाँ, बोले आप, कंटिन्यू। उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान किया है, इनका कहना है कि अगर हमने बजट में दे दिया कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो आप मान के चलो कि बन गई, भले उसमें अगले 10 साल तक ईंट एक ना लगे। ये इनका विकास का मॉडल है। रही बात टेक्निकल की, अगर हम बात करें, ये यूनिवर्सिटी का नक्शा 2004 में पास हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर आप कोई भी लॉ बनाते हैं उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से लागू नहीं कर सकते। अगर रामपुर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थी 2004 में, तो अभी इन्होंने ऐसा कौन सा लॉ बना के रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना करके इनको बुलडोजर एक्शन के लिए परमिट कर दिया। ये तो इनके पर्व में भी नहीं आता है। अगर आप पहले अथॉरिटी परमिशन देते हो, पहले अथॉरिटी पास नहीं हुआ होता तो माना जा सकता है। अब आप एक नया लॉ ला करके टेक्निकल ग्लिच निकाल करके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी। क्या एक यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग गिराया जाना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर जैसे हम आगे बाकी प्रबुद्ध लोग बोलते हैं, आप कुछ बना तो नहीं रहे हो, जो बनाया है उसको एटलीस्ट संचालन करने का काम करो। अगर आपको आजम खान से दिक्कत पर्सनली है, आप उनको पर्सनली टैकल करिए। बट वहां जो छात्र हैं, कुछ इसमें से बाय द वे 75% हिंदू छात्र हैं, आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो छात्र कहां जाएंगे? अगर आप यूनिवर्सिटी गिरा देंगे, उस ढांचे को गिरा देंगे, आप वैसे भी एजुकेशन कहां 75% हिंदू है? वहां हिंदू पढ़ रहा है। बिल्कुल, वहां बहुत सारे हिंदू पढ़ते हैं जौहर यूनिवर्सिटी में। ब्रजेश जी, बहुत सारे वहां हिंदू स्टूडेंट हैं। मुझे नहीं कंफर्म, इसलिए आपसे पूछ लिया जी। बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, माननीय अजय राय जी ने, और उन्होंने डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में, संपूर्ण तरीके से डिटेल दिया हुआ है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते चलते भारतीय जनता पार्टी मतलब नेता वो सपा में सिर्फ प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वाह! क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत सीरियस है। मुझे आई एम होपिंग कि अखिलेश जी भी इस पे बोलेंगे, और बिल्कुल बोलेंगे। उन्होंने बार बार बोला, आजम खान से मिलके भी आए हैं। विषय सिर्फ उत्तर प्रदेश का या जौहर यूनिवर्सिटी का नहीं है ब्रजेश जी। तो क्या आजम खान से कोई बदला लेने की नियत से सरकार ऐसा कर रही है? आपको ऐसा प्रतीत होता है? इसमें प्रतीत होने की बात है, प्रत्यक्ष है। हम बार बार बोल रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदला लेने के ले रहे हैं। और कुछ पता नहीं कौन सा पुराना ग्रज है, कौन सा बदला है ये तो जाने कोई ये आज तक जान नहीं पाया कि ये बदला वाला कौन सा। तो आजम खान ने ऐसा क्या किया था कि इन रिटर्न में ये मिल रहा है? मुझे लगता है ब्रजेश जी, सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मुस्कुरा भी रहे हैं, इनको डेफिनेटली पता होगा कि कौन सी सुई चुभी होगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आजम खान की, आज उसका बदला ले रहे हैं। जब इतना पता है तो ये भी पता होगा। बिल्कुल पता होगा। भारतीय जनता पार्टी आपको ज्यादा पता होगा नहीं, मैं उसको नहीं कह सकता यहाँ पर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस